हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिनफेंग और युनशेन को डेमन सेट के लोग फिर से ढूंढ लेते, पर लिनफेंग और युनशेन उनसे चुप जाते। लिनफेंग उनको एक पेड़ के पीछे चुप कर देख रहा होता है और युनशेन के पास जाता है और कहता है कि इनके बॉस से जीत नहीं सकते क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा है और वो दो लोगों की भी पावर बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग उनसे लड़ेंगे तो हम जरूर हार जाएंगे। तभी लिटिल प्लांट लिनफेंग को कहती है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आ रहा है। लिनफेंग युनशेन को बताता है कि यहाँ पे उनका मास्टर आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरा अंधेरा कोहरा छा जाता है, जिससे उसके बॉस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एल्डर आ चुका है। उसे देखकर लिनफेंग कहता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर इस एल्डर को हमारी ऑरा फील होगी तो ये हमें जान से मार देगा। उनके बॉस को हम लोग मास्कमैन कहेंगे अब से। एल्डर ताई उन तीनों से पूछता है कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। मास्कमैन कहता है कि हम जियान सिटी के 2 स्टूडेंट को पकड़ रहे हैं। वो मास्कमैन बताता है कि वो जोंग्क्यू का स्टूडेंट है। मास्कमैन कहता है कि कुछ दिन पहले जोंग्क्यू और उनका स्टूडेंट दोनों जन लुजियान सिटी आए थे और उस 9 टर्निंग फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे एल्डर यूमिंग आ गए और उस जोंग्क्यू को रोक लिया 9 टर्निंग फॉर्मेशन को तोड़ने से। तभी वहाँ से उनका स्टूडेंट भाग जाता है और एल्डर यूमिंग ने हमें ऑर्डर दिया कि जोंग्क्यू के स्टूडेंट को पकड़ के लेके आने के लिए। एल्डर ताई उनको कहता है कि 1 दिन हो गया पर तुम लोग ने जोंग्क्यू के स्टूडेंट को नहीं पकड़ पाए अभी तक। मास्कमैन कहता है कि हम उस लड़की को पकड़ ही लिए थे पर उस समय एक लड़का आ गया और उस लड़की को बचा के लेके चले गया, पर आप हमें कुछ समय दीजिए जिससे हम उस लड़की और उस लड़के को पकड़ लेंगे। एल्डर ताई कहता है कि उन दोनों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम सबको कैंप जाना होगा। ये सुनकर हम सभी को आर्मली स्पीयर भी चाहिए जिससे हम डेमन लॉर्ड को जिंदा कर सके। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर इसमें कुछ गलती होता है तो तुम सब खत्म हो जाओगे। इसका क्या अंजाम होता है ये तुम समझ सकते हो। फिर एल्डर ताई वहाँ से चले जाता है। फिर मास्कमैन और उसके साथी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं जिससे युनसेन और लिनफेंग की जान बच जाती है। लिनफेंग ये सब देखकर कहता है कि डेमंस के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनके एल्डर ने कहा कि ये सारे मास्टर यहाँ पे आ रहे, मतलब कुछ ही दिनों में लुजियान सिटी खुल जाएगा। युनसेन कहती है कि मुझे अब पता चल गया क्यों इन लोग ने लुजियान सिटी को ब्लॉक करके रखा। ये सभी लोग को आर्मिल स्पीयर चाहिए जिससे डेमन लॉर्ड को आजाद कर सके और पूरी दुनिया पे राज कर सके। सारी बातें मुझे जल्द से जल्द टीचर को बताना होगा। ये सब लोग ने डेमन लॉर्ड को आजाद कर दिया तो इस दुनिया में तबाही मच जाएगी, हम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। लिनफेंग पूछता है कि आर्मिल स्पीयर है क्या। युनसेन बताती है लिनफेंग को कि आर्मिल स्पीयर एक बहुत पुराना चीज है जिससे एंगू डायनेसिटी में शांति बनी है। अगर वो नहीं होता तो डेमन के लोग हम पे भारी पड़ रहे होते, हम सभी को खत्म कर देते। आर्मिल स्पीयर एक ऐसी चीज है जिससे किसी के भी पावर को लॉक किया जा सकता है। उस चीज से हम किसी को भी कैद कर सकते हैं। फिर युनसेन बताती है कि बहुत समय पहले एक डेमोनिक एनर्जी एक इविल डेमन को पैदा किया था। उसके पास इन्फिनिटी पावर थी जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर रहा था। चाहता था कि पूरी दुनिया में उसकी राज हो जिससे डेमनी जिंदा रहे और कोई जिंदा ना रहे। तो वो सभी इंसानों को मार रहा था और उसको कोई मार ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक अमर डेमन था। फिर वहाँ पे 4 बड़े कल्टीवेटर्स आते हैं और उस डेमन को लॉर्ड को सील कर देते पूरी तरह से वो फिर से तबाही न मचा। फिर लिनफेंग पूछता है कि ये सभी लोग फिर से डेमन लॉर्ड को रिकार्डिनेट करना चाहते हैं क्या ये सभी लोग डेमन लॉर्ड को आजाद कर पाएंगे। युनसेन बताती है कि ये सभी लोग डेमन लॉर्ड को जिंदा करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास डेमन लॉर्ड की पावर है। उस एनर्जी बॉल से डेमन लॉर्ड को फिर से जिंदा कर सकते। अगर ये सभी लोग डेमन लॉर्ड को फिर से जिंदा कर दिया तो हम सब पे बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा जिससे हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। एंगू डायनेसिटी खतरे में पड़ जाएगी। मैं जल्द से जल्द ये सारी बातें टीचर को बतानी होगी इससे इन सभी को रोक सके। फिर युनसेन कहती है कि हम टीचर को ढूंढेंगे कहाँ। लिनफेंग कहते तू चिंता मत कर, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर लिनफेंग कहता है कि जरूर तेरे मास्टर तो वहाँ पे ढूंढ रहे होंगे जहाँ पे हम दोनों मिले थे, इसलिए हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि तुम्हारे मास्टर वहाँ पे है क्या नहीं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनफेंग युनसेन को कहता है कि तू अभी सो जा, कुछ देर बाद मैं तेरे को उठा दूंगा। फिर युनसेन वहीं पे सो जाती है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनसेन लिनफेंग को बताती है कि यही है लुजियान सिटी और इसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया डेमन सेट के लोगों ने और यहीं पे आर्मिल स्पीयर है जो डेमन सेट के लोगों को चाहिए। फिर लिनफेंग लिटिल प्लांट की पावर से देखता है तो उसको पता चलता है कि डेमन सेट के लोग वहीं पे खड़े हैं। लिनफेंग युनसेन को बताता है कि यहाँ पे कुछ डेमन्स भी है। ये सुनकर युनसेन कहती है कि डेमन सेट के लोग यहाँ पे भी, अभी ये कितने ताकतवर है हमको पता नहीं है और अगर हम इनसे लड़ेंगे तो हम जीत भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। लिनफेंग कहते हैं हम इससे
लड़के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने लुजियन सिटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और अगर हम बच के लुजियन सिटी में घुसने की कोशिश भी करेंगे पर नहीं घुस पाएंगे। हम सबको इन फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद ही लुजियन सिटी के अंदर घुस सकते हैं। यूनशेन कहती है कि तू चिंता मत कर, जब मेरे टीचर मिलेंगे तब इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। फिर लिनफेंग कहता है कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। फिर लिनफेंग और यूनशेन दोनों जन वहाँ से दूर चले जाते हैं। वह एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं। लिनफेंग यूनशेन को कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर को हम लोग ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ है, इस वजह से हमें इन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। अगर हम यहाँ पे आग जलाएंगे तो तुम्हारे टीचर देख के यहाँ पे जरूर आएगा, पर यहाँ पे उस आग को देख के डेमंस के लोग भी आएंगे, फिर हमें मौका मिल जाएगा उस फॉर्मेशन को तोड़ने का। तभी लिटिल प्लांट लिनफेंग को कहती है कि कोई लोग आ रहे हैं हमारे पास। तभी लिनफेंग देखता है कि कुछ डेमंस के लोग स्टूडेंट्स का पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर लिनफेंग सोचता है कि शायद से ये भी लोग कल्टीवेटर्स है। उन सभी के पीछे लिनफेंग और यूनशेन चले जाते हैं। फिर हमें किंग्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट को घेर लिया रहता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की, तुम लोग यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाओगे। उसकी बातें सुनकर लिनफेंग सोचता है कि ऐसी आवाज तो मैं कहीं सुनाऊं। यूनशेन कहती है कि कुछ लोग इसमें से वुजी सेक्ट के है तो कोई वोंगसिंग स्वॉर्ड सेक्ट और मेडिसिन किंग वैली से। ये सुनकर लिनफेंग कहता है कि तुझे कैसे पता। यूनशेन बताती कि सबके कपड़ों की डिजाइन अलग अलग है, जिससे तुम आसानी से बता सकते हो कि वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है। फिर यूनशेन बताती कि ये सभी लोग फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम तक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिस पर सभी लोग अपने पावर से उन डेमंस लोगों से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन सारे स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावर होती है। सभी स्टूडेंट डेमन को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, पर तभी किंग्यू उन सभी के बीच आ जाता है और उसकी पावर बाकी सभी से ज्यादा ताकत रहती है। ये देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का स्टूडेंट कहता है कि हमें इनको रोक के रखना है, क्योंकि कुछ ही देर में गोंगजुन एल्डर आ जाएंगे और हम सबको बचा लेंगे। उनकी फाइट देखकर यूनशेन कहती है कि ये सभी लोग इतने छोटे पर इनकी पावर बहुत ज्यादा है और ये सभी लोग फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम तक पहुंच गए, जो कोई आम बात नहीं है। फिर हम देखते कि डेमंस के लोग सारे स्टूडेंट पे भारी पड़ने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट को घायल भी कर देते। मास्कमैन कहता है कि आज हम 6 लोगों को मारेंगे और अपनी पावर दिखाएंगे सभी लोग को कि हाँ डेमंस की पावर कितनी है। ये कहकर उन सभी पर अपनी डार्क पावर यूज करता है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से अंधेरे में चले जाते हैं और उन सबको कुछ दिख नहीं रहा होता है। फिर वो मास्कमैन कहता है कि इन सभी को यहीं पे मार दो और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।